गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ मोहित एंड आई एम योर न्यू मैथ टीचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी और नंबर लाइन पे कैसे कोई पॉइंट लोकेट करते हैं ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ये जो है नंबर लाइन है, ये जो है नंबर लाइन है। इस पे अगर आपको यूँ कहे कि प्लॉट करने हैं आपको पॉइंट्स, अगर आपसे कोई कहे कि पॉइंट 1 को प्लॉट करो तो ये आपने प्लॉट कर दिया। कोई कहे -2 को प्लॉट करो तो ये कर दिया, -1 को करो तो ये कर दिया। मतलब नंबर लाइन के ऊपर तो आपको पॉइंट प्लॉट करने आते हैं। अगर आपसे कोई यूँ कह दे कि 2 की पोजीशन डिफाइन करो तो ये आपको 2 मिल गया, तो ये तो हो गया नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ अगर आपको कोई यूँ कह दे सिंपल, ये कोई पेपर शीट है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई ये पॉइंट है। अगर आपसे कोई यूँ कह दे कि अब इस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करो, तो आप इस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होंगी। आप किसी एक पॉइंट लाइन खींच के आप प्लॉट नहीं कर सकते कि ये 1 है 2 है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको 2 लाइन की हेल्प लेनी पड़ेंगी, एक इस लाइन की, एक इस लाइन की। अब आपको इस लाइन से कितना दूर है ये आपको पता करना पड़ेगा। इस लाइन से और इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ये आपको पता करना पड़ेगा। तब जाके आप इस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए इसका 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपने डिफाइन कर दिया कि ये जो पॉइंट है वो 8 सेंटीमीटर दूर है इस लाइन से, 9 सेंटीमीटर दूर है इस लाइन से। जब तक आप इन 2 लाइन की हेल्प नहीं लोगे, आप इस पॉइंट की डेफिनेशन, इस पॉइंट की पोजीशन आप नहीं डिफाइन कर सकते। तो इन 2 लाइन के रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट की डेफिनेशन आप करोगे। जैसे कि आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये कि एक ये मेन रोड है, ये इसकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये इसका ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे गलियाँ हैं, स्ट्रीट नंबर 1, गली नंबर 1, गली नंबर 3, 5, 7, गली नंबर 2, 4, 6, 8, ऐसे ये मेन रोड है। ये साइडों में से गलियाँ गई हुई हैं। यहाँ पे जो ये पॉइंट प्लॉट किए गए हैं 1, 2, 3, ये डिनोट करते हैं हमारे हाउस नंबर को, कि स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1 में हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, 4, 5, ये इस हिसाब से है। अगर आपको अपने फ्रेंड के हाउस पे जाना है, अगर आपको अपने फ्रेंड के घर पे जाना है और आपसे कोई यूँ कह दे कि स्ट्रीट नंबर 6 में रहता है आपका फ्रेंड, तो आप स्ट्रीट नंबर 6 में तो चले जाओगे और आपको ये ना बताए कि कौन सा हाउस नंबर है, क्या मकान नंबर है उस घर का, तो आप उसे कहाँ ढूंढोगे? तो ये आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई यूँ कहते हैं कि आपके फ्रेंड का मकान नंबर 4 है और यूँ ना बताए कि कौन सी गली में है, तो भी आपको कितनी डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ पे तो 8 गली हैं, आप कौन से घर में जाओगे, ये भी डिफ़िकल्टी। तो आपको दोनों चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्ट्रीट की भी और हाउस नंबर की भी। अब जैसे आपके 3.1 जो ये एक्सरसाइज है, ये एक्टिविटी है एक, ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएगी। बाकी ये एक्सरसाइज है 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे मान लीजिए ये कोई भी टेबल है, ये कोई भी टेबल है। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है, ये लैम्प है, ये जो पॉइंट है ना, ये डिनोट कर रहा है लैम्प को। लिख देता हूँ, ये लैम्प को डिनोट कर रहा है। अब आपको इस लैम्प की पोजीशन डिफाइन करनी है, अपने दोस्त को बताना है कि आपका लैम्प कहाँ रखा हुआ है। तो आपने ये तो कह दिया कि लैम्प यहाँ रखा हुआ है टेबल के ऊपर, लेकिन पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाए। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको इस पॉइंट से इस वाली लाइन तक
एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी वर्टिकल, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और फिर आपको इनका डिस्टेंस नापना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए इधर से 5 सेंटीमीटर है, इधर से 15 सेंटीमीटर है। तो अब आप अपने दोस्त को अपने लैंप की पोजीशन अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि इस वाली लाइन से 15 सेंटीमीटर ऊपर है, इधर से 5 सेंटीमीटर इधर है। तो ऐसे आपको इस लैंप की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे कि आपका लैंप कहाँ रखा हुआ है, तो आपको इस प्रकार की एक वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी उस लाइन तक, एक वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी इस लाइन तक, तब आप डिफाइन कर सकेंगे अपने इस लैंप की पोजीशन। जैसे कि अब आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि एक होता है ओरिजिन, जहाँ से हम लेंथ मापना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया एट 1 यूनिट डिस्टेंस, इसके बाद 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद यहाँ पे 2, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद यहाँ पे 3, इधर 4, ऐसे ही इधर माइनस वाली लाइन। अगर आपसे कोई यूँ कहे कि पॉइंट ए है 3 यूनिट दूर है, तो हम जो डिस्टेंस नापते हैं वो नापते हैं इस पॉइंट से, 0 से, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। लेकिन अब हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो डिस्कस करेंगे वो 2 लाइन के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 लाइन होनी चाहिए। तो एक लाइन तो जो होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल, अनदर लाइन जो होगी उस लाइन को हम लेंगे वर्टिकल लाइन। जैसे कि यहाँ हमें 2 लाइन का यूज़ लेना पड़ेगा। पहली लाइन जो हम लेंगे वो लेंगे, एक लाइन लेंगे वर्टिकल लाइन लेंगे, एक लाइन लेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। सेम वही 2 नंबर लाइन ले लिया हमने, इधर 0, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, इसके अंदर ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। इसको हमने डोनेट कर लिया एक्स डैश और एक्स से, मान लिया हमने लाइन का नाम मान लिया एक्स डैश और एक्स, वाई और वाई डैश। एक सिस्टम बनाने के लिए हमने इन दोनों के ओरिजिन को एक कर दिया। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, इन दोनों के ओरिजिन को हमने एक कर दिया। हमने इन दोनों के ओरिजिन को एक कर लिया, दोनों का जो ओरिजिन है वो हो जाएगा ये 0। इधर पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की 2, 3, इधर नेगेटिव साइड वही सेम, ये वाला लाइन यहाँ लिख दिया जीटी। अब इस लाइन के ये वाली लाइन हमारी ये आ गई है, तो ऊपर पॉजिटिव साइड, नीचे नेगेटिव साइड, सेम। तो इस सिस्टम से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। वही 2 नंबर लाइन हमने मिला के दोनों का ओरिजिन हमने मिला दिया, ये मिला दिया। और हम लोगों ने जो है वो इनके नाम भी दिए हुए हैं। अब जैसे ये वाला जो हमारा क्वाड्रेंट है, इसको हमने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब जो है अगर हमसे कोई यूँ कह दे कि इस पॉइंट की डेफिनेशन, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की पोजीशन बताइए, तो एक वर्टिकल लाइन इधर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर। ये क्या है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 पे मिल रहा है, मतलब कि जो ये जो पॉइंट है वो 2 यूनिट्स फार है वाई कोऑर्डिनेट से। वाई कोऑर्डिनेट जो है, ये जो वाई वाली लाइन जो है इससे 2 यूनिट दूर है, 1 और 2।
ये वाला पॉइंट, ठीक है। और जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस जो है ये वाली लाइन, इससे ये कितनी दूर है, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो यहाँ जो नाम दिए हुए हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट को दिए हुए हैं एफ6 का, और वाई कोऑर्डिनेट को दिया हुआ है ऑर्डिनेट, ये हमने इनको नाम दिया हुआ है। अब इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए ये एक्स कोऑर्डिनेट से कितनी दूर है, 3। तो अब अगर हम इस पॉइंट के लिए डिस्कस करें तो एक्स कोऑर्डिनेट पे 2, सबसे पहले लिखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट। और अगर हम एक्सिस का कोऑर्डिनेट डिफाइन करें इस पॉइंट के लिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या है 2, तो एक्सिस का हो जाएगा इसका 2, और ऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 0.3। तो इस तरीके से इस पॉइंट को हम डोनेट करते हैं 2 और 3 लिखकर। अगर हम साइन की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाई करेगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर जो बात करें वो एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है। फोर्थ में एक्स वाली तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चल रहा है, और वाई वाली जो है वो नेगेटिव है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसके अंदर ये डिफाइन कर दिया। 2 नंबर लाइन को मिला के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक को एक्स एक्सिस नाम दिया, एक को वाई एक्सिस नाम दिया। एक्स एक्सिस पे के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हमने नाम दिया एब्सिस का। वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ये नाम दिए हुए हैं। और पॉइंट डिफाइन करने के लिए एक्स वाला पहले लिखते हैं, वाई वाला बाद में लिखते हैं। तो 2 और 3 से इन पॉइंटों को हम डोनेट करते हैं। अब जैसे ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन, इनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम। और क्या बोला है कि इसने व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइन। ईच पार्ट, जैसे इसके अंदर 4 पार्ट बने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो हमने इनको नाम दिया है क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस हिसाब से। और जो थर्ड जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। हमने आपको बताया था कि दोनों के ओरिजिन को हम मिलाएंगे, तो जहाँ इंटरसेक्ट करता है इसे बोलते हैं हम ओरिजिन। अब हम 3.2 के सेकंड क्वेश्चन पर हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बी के सी के। तो ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है बी और सी के। बी पे एक्स एक्सिस जो है वो है -5, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लिखेंगे -5, और उसी के बाद इस बी पॉइंट का वाई एक्सिस पे क्या जा रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2, है सिंपल। अब हमने क्या पॉइंट पूछा है इसमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट कहाँ है इसके अंदर, सी पॉइंट ये है। सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ जाके मिल रहा है +5 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ जाके मिल रहा है -5 पे, तो हो जाएगा सी पॉइंट। अब द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5, जो ये -3 आगे लिखा हुआ है मतलब एक्स एक्सिस पे -3, एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा।
और वाई एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस पे -5, मतलब ये वाला पॉइंट। द पॉइंट आइडेंटिफाइड ई है इसका आंसर, कि ई पॉइंट से हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और 4। अब 2 जो है वो एक्स एक्सिस का है, -4 जो है वो वाई एक्सिस का है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट 2 ये रहा, और वाई एक्सिस का -4 ये रहा। इन दोनों से हमें जी पॉइंट दिया हुआ जी। द एब्सिस का ऑफ पॉइंट डी, एब्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, इसका हो जाएगा 6। डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6। अब ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस किसका पूछा है एच पॉइंट का, एच पॉइंट का वाई एक्सिस -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल और पॉइंट एम, एल पॉइंट और एम पॉइंट का है, इसका मतलब एल पॉइंट है ये। सबसे पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर कहाँ तक मिल रहा है 0 पे, तो कोई बात नहीं, हम इसको लिख देंगे 0, और वाई एक्सिस पे मिल रहा है 5 पे, 0 और 5। अब पॉइंट एम की बात करते हैं, तो एम एक्स एक्सिस पे कहाँ तक मिल रहा है -3, और वाई पे 0, ये हो गए। तो हमने 3.1 और 3.2 में क्या सीखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और पॉइंट कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इसमें क्वाड्रेंट्स के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इन सब के बारे में हमने सीखा। 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 नंबर लाइन से मिलकर हम इसे बनाते हैं। और ओरिजिन क्या होता है, एक्सिस का क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब हमने जाना। एक बार आप अपनी दोनों एक्सरसाइज की रीडिंग कर लेना, 3.1 और 3.2 की। 3.3 हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।